साबिक अमरीकी सदर और नवंबर में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पे एक बार फिर assassination attempt. Let Ali show you कि एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद. Do like, subscribe and share this content. डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर अमेरिका के फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे अपने गोल्फ कोर्स के ऊपर और उनके ऊपर एक बार फिर एफबीआई कह रही है कि टारगेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है. ट्रंप साहब फिलहाल सही हैं, बिल्कुल सेफ हैं जो बताया जा रहा है और वो गोल्फ खेल रहे थे इतवार के रोज जब सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स ने एक एके स्टाइल वेपन को स्पॉट किया. दरख्तों से झाड़ियों से वो निकल रहा था और फिर उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके बाद एक बंदा जो छुपा हुआ था उसके पीछे उसने अपना बंदूक, बैकपैक और एक गोप्रो प्रो कैमरा जो लगाया हुआ था उसको छोड़ के वो बंदा भाग गया. और अब पुलिस कह रही है कि उन्होंने रायन वेस्ली रूथ जो अपने 50 साल के लगभग उम्र के अंदर है, 56-57 उनकी उम्र बताई जा रही है, रायन वेस्ली रूथ, ये साहब को गिरफ्तार कर लिया है अमेरिकी एजेंसियों ने और इन्होंने इंकशाफ भी किया है कि ये इन्वॉल्व थे. और रूथ साहब जो थे ये यूक्रेन के अंदर थे पिछले कई साल से और ये कोशिश कर रहे थे कि फॉरेन फाइटर्स को यूक्रेन लेके आया जाए रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए. और इंटरेस्टिंगली अफगान जो एनआरएफ के जो नेशनल फ्रंट जो उनका था, जो अहमद शाह मसूद के जो लोग थे जो भागे थे अफगानिस्तान से अमेरिकियों के साथ जो काम भी कर रहे थे, बेसिकली उनको कोशिश की जा रही थी रूथ साहब लेके उनको यूक्रेन लेके आए, पैसे दें और वो बेसिकली जंग लड़े रशिया के खिलाफ. तो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत इनकी एक्टिविटी चल रही थी रूथ साहब की. थोड़े से खिसके हुए लग रहे हैं, मगर जो इतलात आ रही हैं कि ये अफवाह चल रही है अभी, ऑब्वियसली इसकी वजाहत नहीं है कि इनका कोई सीआईए लिंक कनेक्शन भी था यूक्रेन के अंदर और ये सीआईए के उसके ऊपर काम कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर. मगर ये ऑब्वियसली ये अनसोर्स्ड इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन जो पाई जा रही है, डिफरेंट सोर्सेज अब डिग अप कर रही हैं. बहुत सारे लोग अपेरेंटली उनके पास तस्वीरें भी हैं इनके सोशल मीडिया के ऊपर, ये बहुत एक्टिव थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, बहुत इन्होंने पोस्ट भी की थी. मगर जो दूसरी जानब से अब सवालात उठाए जा रहे हैं दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की जानब से कि जी अभी ये बटलर पेंसिल्वेनिया में जुलाई के महीने के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का यानी बाल बाल बचे वो कान से उनकी गुजर के गई, एक बहुत बड़ा फेलियर था उस वक्त. और अब 2 महीने गुजर जाने के बाद, यानी 2 महीने एग्जैक्टली गुजर जाने के बाद एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर. तो जो होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं अलेखांद्रो मायोरकास, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया हुआ है. वो भी एक्स के ऊपर गया, उन्होंने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एंड अदर प्रोटेक्टीज इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द सीक्रेट सर्विस. मगर क्या ये इनफ है? क्या ये सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहा है होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सीक्रेट सर्विस के नीचे आती है, क्या ये इनफ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? ये सवाल अब बेसिकली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों उठा रहे हैं. डेमोक्रेट्स के अंदर से रिची टोरेस न्यूयॉर्क के अंदर प्रो इजराइल किस्म के एपैक के पेरोल के ऊपर भी हैं, ये डेमोक्रेट हैं. और अब ये कह रहे हैं कि जी अब प्रोटेक्शन जो है उसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है कि जो एफबीआई है या सीक्रेट सर्विस है या और इदारे हैं वो अभी तक सिक्योर करने के लिए क्यों बेसिकली नाकाम हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को. और ट्रंप के ऊपर इतने असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ट्रंप एक आउटसाइड कैंडिडेट है और जिस तरह दिन अब गुजर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी एक अंदाजा हो रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जीत सकता है और अगर जीत गया तो फिर यूक्रेन से जो फंडिंग है और ये जो जंग चल रही है वो बेसिकली यूक्रेन हार जाएगा. ये जो डर है, ये खौफ जो है, ये चीजें चला रहा है. और इस इंस्टेंस के अंदर जो रायन वेस्ली रूथ साहब है उनके ऊपर तो डायरेक्टली ये चीजें चल रही हैं कि वो तो इन्वॉल्व भी थे यूक्रेन के अंदर, किस कैपेसिटी में ये नहीं पता. और जो पिक्चर आ रही है सामने की, यानी एक कोई डीप स्टेट का कैरेक्टर टाइप लग रहा है. मगर अब उनके बेटा भी, रायन वेस्ली रूथ का जो बेटा है, जो अलेज्ड ये शूटर था, वो कह रहा है कि जी मेरा बाप तो बहुत ही मुझसे प्यार करता था और बहुत हमारा ख्याल रखता था और एक सच्चा और मेहनत दार आदमी है उनका बाप. ओरान करके ये रूथ का जो सबसे बड़ा बेटा है वो कह रहा है और कह रहा है कि उनका बाप कभी भी ऐसी हरकत
नहीं करेगा। तो ये तो यानी एक और बेनिफिट जा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो अब कुछ चंद ही महीने रहते हैं, महीने से कम रहते हैं, 2 महीने से जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के अंदर। अब कमाला हैरिस भी जो उनकी मुखालिफ हैं, वो भी आके कह रही कि जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि ट्रंप साहब बच गए और मुझे बहुत परेशानी है कि ये एक और उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। तो यानी ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं ट्रंप को, और एक ऐसे वक्त के ऊपर जब पॉलिटिकल बैटल जो है वो बहुत ही उरूज पे है। कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बड़े क्लोज मार्जिन हो गए हैं अब, स्पेशली बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर जिल स्टाइन की भी शमूलियत आ गई है अब अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमाला हैरिस के लिए शायद ये अच्छी चीज ना हो। अच्छा, दूसरी जानिब यमन ने एक मिसाइल हमला किया रेड सी के थ्रू इजराइल की तरफ। अब इजराइल कह रहा है कि उसके जवाब के अंदर वो और अपना यानी प्रेशर डालेंगे। और अब सऊदी अरेबिया भी बेसिकली उठ बैठा है और वो कह रहा है कि जी ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए कि हुतीज को कंट्रोल करें, और ये जो मिसाइल और चीजें ये बेसिकली फेंक रहे हैं इजराइल की तरफ, इसे बंद किया जाए। अब इजराइल के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। बेसिकली वो अपनी बर्बरियत और जहालियत को जारी रखा हुआ है। अब गाजा सिटी के अंदर इजराइल ने दोबारा एक हमला किया जहां पे 10 बच्चे शहीद हो गए, फलस्तीनी बच्चे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल अपनी बर्बरियत जारी रखी हुई है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ता चला जा रहा है एक कांस्टेंट उसके ऊपर। अब यमन वाहिद मुल्क है बेसिकली इतने सैंक्शंस के बावजूद भी जिन्होंने एक स्टांस लिया। ईरान की भी बड़ी सपोर्ट है उसके ऊपर, यमन के जो हुतीज हैं उनके ऊपर, और वो अब कॉन्फिडेंस के अंदर ज्यादा चौड़े हो रहे हैं। तो अमेरिका के लिए परेशानियां अनगिनत हैं। अच्छा, हम बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम ये जो भी हमला हुआ है ट्रंप साहब के ऊपर, ये जो वेस्ली रूथ साहब ने किया है और यूक्रेन में ये मौजूद थे, तो आप अंदाजा लगाएं कि यूक्रेन के अंदर क्या हालात होंगे अभी, कि वहां पे प्रेशर तो बढ़ा है क्योंकि रशिया जो है वो कुर्स्क के एरिया से यूक्रेनियंस को हटा के बाहर फेंक रहा है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं। और डॉनबास का जो एरिया है वहां पे रशियन एडवांसेस ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, और अब तो ये भी खदशा है कि जी यूक्रेन बिल्कुल ब्लीड आउट हो रहा है कि उसके पास लोग नहीं है। रशिया के पास तो चले आबादी 150 मिलियन की लगभग है, यूक्रेन के पास 40-45 मिलियन कुल लोग थे, उसके से 1/3 जो है वो रशियंस के अंदर आ गए हैं डॉनबास के एरिया में। इंडस्ट्रियल जो आउटपुट थी यूक्रेन की वो भी डॉनबास एरिया के अंदर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड आउट हो रहा है। ये कॉस्ट है बेसिकली जो अदा कर रहे हैं यूक्रेनियन, क्योंकि उनके पास लोग नहीं बचे। और अब एक एरिया है पॉक्रोव्स करके, पॉक्रोव्स जो है डॉनबास का सप्लाई एरिया जो बचा हुआ है क्रामाटोर्स्क को हटा के, ये बहुत अहम एरिया है जहां पे रशिया अब इसको कंप्लीटली असॉल्ट कर रहा है। तो उनकी अगर ये सप्लाई लाइन चली गई यूक्रेन की तो और प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर। और हमें यही नहीं पता कि अभी तक कितने यूक्रेनियंस मर चुके हैं जंग के अंदर, क्योंकि यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने वो नंबर रिलीज नहीं किए मोराल को इफेक्ट ना करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन कितने बड़े लॉसेस इस वक्त सह रहा है, और अरबों डॉलर उसके पास जा रहे हैं मगर लोग नहीं है लड़ने के लिए। और फिर बाहर से अगर वो लोग लेके आते हैं, उसके अंदर ये ऐसे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वेस्ली रूथ टाइप के, जो इवेंचुअली पागल होते हैं या किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और फिर वो असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर भी पकड़े जाते हैं, ऐसे के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर है। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के साहब के पास सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया के अंदर ऐसे खुलेआम असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहे हैं उनके अपने गोल्फ कोर्स के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरफ सिचुएशन ये जा रही है। कमेंट्स और सजेशंस जरूर भेजते रहें। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसके ऊपर भी तबसरा आपके साथ जारी रहेगा, मगर फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।